रणदीप हुड्डा एक ऐसे एक्टर जिनको उनके काम के लिए भले ही वो क्रेडिट ना मिला हो जो वो एक्चुअल में डिजर्व करते हैं, लेकिन उनके डेडिकेशन लेवल को हर कोई अच्छे से जानता है। सरजीत से लेकर रिसेंटली रिलीज हुई स्वतंत्र वीर सावरकर तक उनका जो लेवल ऑफ कमिटमेंट रहता है अपने कैरेक्टर से, उसको शायद ही कोई एक्टर मैच कर सकता हो। अब जैसे वो इतने कमाल के एक्टर हैं, उतने ही कमाल के डायरेक्टर हैं या नहीं, ये उनकी रिसेंट मूवी से ही पता चलता है। और जब इस पिक्चर का ट्रेलर आया तो ऑलरेडी बहुत कंट्रोवर्सी होने लगी कि क्या ये मूवी भी एक प्रोपेगेंडा मूवी है, जैसे कि इलेक्शंस आने वाले हैं तो क्या इस मूवी में 100% सच दिखाया है या नहीं, या फिर इस मूवी का एजेंडा सिर्फ एक बायोग्राफी ना होके और भी कुछ है। तो पिक्चर की ड्यूरेशन ही 3 घंटे की है और पिक्चर के स्टार्ट होने से पहले एक डिस्क्लेमर आता है कि वो स्टोरी नहीं है जो आज तक आपने हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक्स में पढ़ी है कि इंडिया को इंडिपेंडेंस सिर्फ नॉन वायलेंस के थ्रू मिली। ये एक अलग आइडियोलॉजी वाले फ्रीडम फाइटर की स्टोरी है जिनको आज तक वो क्रेडिट नहीं मिला जो उन्हें एक्चुअल में मिलना चाहिए था। तो ये मूवी फोकस करती है विनायक दामोदर सावरकर की लाइफ में और उनका क्या रोल था इंडिया की फ्रीडम की लड़ाई में। तो कैसे बचपन में ही उन्होंने ब्रिटिशर्स का इंडियंस के अगेंस्ट इनजस्टिस देखा और उससे ही वो इंस्पायर हुए कि इंडिया को उन्हें ब्रिटिशर्स से फ्री करना है। आगे कैसे वो लंदन गए लॉयर की पढ़ाई करने और कैसे उन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज फॉर्म करी, फिर कैसे अरेस्ट हुए, कैसे काला पानी की सजा मिली और इतने साल जेल में रहने और उसके टॉर्चर सहने के बाद भी कैसे उनकी लड़ाई खत्म नहीं हुई। तो पिक्चर इनिशियली आपको रेडी करती है एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, लेकिन जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती जाती है कहीं ना कहीं अपना नैरेटिव खो देती है और बहुत सी जगह वन साइडेड भी नजर आती है। नो डाउट कि रणदीप हुड्डा ने अपने कैरेक्टर में एकदम जान डाल दी है और बहुत ही दमदार परफॉर्मेंस दी है। उनको देख के आपको पता लग जाता है कि उन्होंने कितना एक्यूरेट पोर्ट्रेयल किया है और वहां पे तो वो स्पॉट ऑन रहते हैं। लेकिन जो पिक्चर की स्टोरी टेलिंग है वो कहीं कहीं पे तो काम करती है, लेकिन कहीं कहीं पे बिल्कुल ही फ्लैट हो जाती है। पिक्चर की ओवरऑल सिनेमेटोग्राफी नई है, ऐसी नहीं है जैसे कि आपने रेगुलर बायोपिक मूवीज में देखी होगी। बहुत सारे डार्क शॉट्स हैं, बहुत सारे क्लोज अप शॉट्स हैं और काफी जगह पे कैमरा बहुत ज्यादा शेकी हो जाता है जो मुझे कहीं कहीं पे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन भी लगा। और फर्स्ट हाफ में तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मूवी नहीं चल रही बल्कि एक थिएटर का प्ले चल रहा है। तो मूवी में ये भी दिखाया गया है कि कैसे महात्मा गांधी के थॉट्स और वीडी सावर के थॉट्स में बहुत ज्यादा क्लैश था। एक तो नॉन वायलेंस के सपोर्टर थे और दूसरे वायलेंस को सपोर्ट करके इंडिया से ब्रिटिशर्स को भगाना चाहते थे। तो जब ऐसे आइडियोलॉजीज क्लैश होती हैं तो उनको प्रेजेंट करने का भी एक तरीका होता है। और ये मूवी प्रोपेगेंडा है या नहीं ये तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ काफी हद तक वन साइडेड नैरेटिव लगती है। इवन ऐसा भी लगता है जैसे इमेज को व्हाइट वॉश करने के लिए मूवी बनाई गई हो। वो कुछ कुछ सीन्स और डायलॉग्स की वजह से फील होता है और जो ऐसी चीजों के पोर्ट्रेयल्स में बैलेंस की जरूरत होती है वो कहीं ना कहीं मिसिंग लगता है। और एक मेजर क्वेश्चन ये भी है कि क्या ये मूवी हिस्टोरिकल फैक्ट्स को एक्यूरेटली रखती है और क्या ये आपके सामने पूरा का पूरा सच रखती है। तो जिसको हिस्ट्री की अच्छे से नॉलेज होगी वो समझ जाएगा कि क्या फैक्ट सच है क्या नहीं है। और हाँ, उनकी लाइफ के कुछ इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स को बहुत ही सेफली ओमिट किया गया है। तो वो मुझे थोड़ा समझ नहीं आया कि क्यों ऐसा किया गया। जब इतनी लंबी मूवी बन ही रही थी तो वो चीजें भी इंक्लूड करी जा सकती थी, तो उसका क्या मोटिव रहा है वो अनक्लियर रह जाता है। ऐसे ही मूवी ये एड्रेस नहीं करती कि उनको जो टाइटल वीर मिला वो कहाँ से मिला, पर हमें उनकी काला पानी की सजा का स्ट्रगल बहुत डिटेल में देखने के लिए मिलता है और वहाँ पे रियल में इमोशन जनरेट होते हैं क्योंकि इतने ज्यादा डिस्टर्बिंग सीन्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। और पिक्चर में जितने भी फ्रीडम फाइटर्स की कैरेक्टर हैं उनकी कास्टिंग बहुत सही लगी मुझे। बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक लगते हैं सब अपने अपने रोल में। और पिक्चर की पेसिंग कभी तो बहुत स्लो लगती है लेकिन कभी एकदम फास्ट हो जाती है और फिर जाके स्लो हो जाती है, तो उस पे भी थोड़ा सा काम हो सकता था और पिक्चर थोड़ी सी शॉर्ट भी हो सकती थी। और रणदीप हुड्डा के अलावा अमित सियाल जो उनके बड़े भाई का कैरेक्टर प्ले करते हैं उनकी एक्टिंग भी बहुत सही है। पर साथ में अंकिता लोखंडे जो उनकी वाइफ का कैरेक्टर प्ले करती है उनको बहुत अच्छे से यूज नहीं किया गया है। मतलब मूवी में एक तरीके से काफी हद तक इग्नोर हुई है और काफी वेस्ट भी हुई है और अच्छे से यूज किया जा सकता था और उस कैरेक्टर को भी एक अच्छा बैकग्राउंड मिल सकता था। तो जब एक ऐसे पब्लिक फिगर पे कोई मूवी बनाने की सोचते हैं तो हमें ऑलरेडी पता होता है कि हाँ उनकी लाइफ कितनी ज्यादा स्ट्रगल से भरी हुई रही है और उनके लाइफ में इतने सारे इंसिडेंट्स हुए हैं जिसको एक मूवी में कंपाइल करना बहुत मुश्किल होता है। और इसीलिए शायद इस मूवी की लेंथ भी 3 घंटे जितनी लंबी है जो आपको ना करते भी फील होती है। और इसीलिए मेरा ओपिनियन ये है कि ये अगर मूवी ना बन के एक सीरीज बनती तो शायद ज्यादा अच्छे से बन पाती। जितने भी उनकी लाइफ से रिलेटेड फैक्ट्स या इंसिडेंट्स रहे वो और ज्यादा अच्छे से कवर हो पाते और ज्यादा अच्छे से दिखाई जाते और जो उनकी लाइफ में ट्रांजिशन रहा उनके एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे
वो ऑडियंस थोड़ी अच्छे से समझ पाती। और जब एक बायोग्राफिकल ड्रामा में जो ऑलरेडी एक कंट्रोवर्शियल पब्लिक फिगर के ऊपर है, जब कुछ डिटेल्स मिस होती हैं या फिर सिर्फ वन साइडेड नैरेटिव चलता है, तो आप एज एन ऑडियंस उस पब्लिक फिगर के बारे में क्या सीख रहे हो और क्या आपका परसेप्शन बनता है, वो भी बहुत मैटर करता है। और जब ऐसे आइकन पे बात हो रही है तो जरूरी है कि राइट नॉलेज मिले और ऑडियंस तक टाइमली सही मैसेज डिलीवर हो। और मूवी में काफी सारी जगह डायलॉग्स बिल्कुल ही इंग्लिश में है, जिनके सबटाइटल स्क्रीन पे आ जाते हैं। तो ओवरऑल अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है या फिर आप रणदीप हुड्डा की एक्टिंग के फैन हो, तो आप इस मूवी को थिएटर में देखना ऑप्ट कर सकते हो। अदरवाइज ये मुझे पर्सनली थिएटर वर्दी नहीं लगी। अगर ये OTT पे आती या एज अ सीरीज आती तो ज्यादा अच्छा होता। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, ऐसा कंटेंट पसंद करते हो, तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। टिल देन हम मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।